हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या ब्रायन डेनियल्सन की रिटायरमेंट डेट फाइनली कंफर्म हो चुकी है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि अगले ऑल इन पे पर व्यू से रिलेटेड और कौन से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फ्यूचर को लेकर टोनी खान ने प्रोबेबली काफी बड़ी गलती कर दी। जेफ हार्डी शायद AEW के अंदर नाखुश है और क्या हमें काजुशिका ओकाडा काफी जल्दी AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की और जानते हैं कि प्रोबेबली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फ्यूचर को लेकर टोनी खान ने कौन सी बड़ी गलती कर दी है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीद लिया है, लेकिन अब भी टोनी खान के पास रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए कोई टीवी डील मौजूद नहीं थी। इसीलिए टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीकली शोज तो करवा रहे हैं, लेकिन वो भी ऑनलाइन, यानी कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर। यानी कि फैंस एक तरीके से जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे सब्सक्रिप्शन लेकर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज देख सकते हैं, जिस मॉडल पर हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शोज हो रहे हैं। लेकिन गाइस ऐसे में ही रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है कि यहाँ पर एक टीवी नेटवर्क रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज अपने चैनल पर दिखाना चाहता था। और गाइस हाल ही में जो अपडेट सामने आई है वो अपडेट हमें बता रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर CW नाम का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज अपने टीवी पर ब्रॉडकास्ट करना चाहता था। और इसके लिए CW नेटवर्क ने टोनी खान को रीच आउट भी किया था, पर टोनी खान की तरफ से CW नेटवर्क को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसीलिए CW नेटवर्क ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज को लेकर बातचीत करना बंद कर दिया। और सरप्राइजिंगली CW ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को छोड़कर WWE NXT के लिए WWE से बातचीत की। और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब WWE का NXT शो हमें नेक्स्ट ईयर से CW नेटवर्क पर देखने को मिलने वाला है, जो एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज को लेकर सामने आ रही है कि CW नेटवर्क पहले टोनी खान के पास आया था क्योंकि वो चाहता था कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज उनके नेटवर्क पर हो, पर टोनी खान ने CW नेटवर्क को कोई जवाब ही नहीं दिया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोनी खान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तब टोनी खान AEW कंपनी के लिए नेक्स्ट डील्स, काफी बड़ी बड़ी डील्स करवाने के लिए वार्नर मीडिया के साथ नेगोशिएशंस कर रहे थे। और शायद इसके चलते टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। और इसी बीच टोनी खान की तरफ से CW का एक ऑफर चला गया, जो देखा जाए तो गाइस रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि अगर टोनी खान इस ऑफर के ऊपर सोचते और अगर CW नेटवर्क और रिंग ऑफ ऑनर इनके बीच में एक डील होती, तो इस टीवी डील से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा होता। पर टोनी खान की काफी बड़ी गलती की वजह से अब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो CW नेटवर्क पर नहीं आने वाले। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे फ्यूचर में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज ऐसे ही ऑनर क्लब सब्सक्रिप्शन पे ऊपर कंटिन्यू होते हैं, या फिर आगे चलकर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को कोई टीवी डील मिलती है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल इन 2024 पे पर व्यू के टिकट सेल्स की। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैं AEW का ऑल इन पे पर व्यू आज तक का सबसे बड़ा पे पर व्यू देखने को मिला था, और यहीं पर ऑल इन 2 का हमें सीक्वल भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर AEW ने 25 अगस्त 2024 के लिए ऑल इन 2 अनाउंस कर दिया है। और हाल ही में टोनी खान ने अपने तरफ से एक और काफी मेजर अनाउंसमेंट करते हुए कहा था कि मैं दिसंबर 1 से ऑल इन 2 के टिकट्स ऑन सेल जाते हुए दिखाई देने वाले हैं और फैंस ऑल इन 2 पे पर व्यू के टिकट्स खरीद सकते हैं, जो एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट टोनी खान ने की थी। पर गाइस टोनी खान की इस अनाउंसमेंट के बाद AEW के टिकट्स ऑन सेल तो चले गए हैं, और यहाँ पर देखने में लग रहा है कि ऑल इन 2 भी AEW कंपनी के लिए एक काफी बड़ी मैसिव सक्सेस साबित हो सकता है, क्योंकि गाइस अब तक 4 दिनों के अंदर ही AEW ने ऑल इन 2 पे पर व्यू के लिए करीब 35,000 से भी ज्यादा का टिकट सेल कर दिए हैं। जो देखा जाए तो गाइस सच में AEW के ऑल इन पे पर व्यू को लेकर एक काफी इंसेन हाइप है। और यहाँ पर दूसरी बार भी फैंस ऑल इन 2 को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ऑल इन 2 पर AEW कौन कौन से मैचेस करवाती है, और क्या ऑल इन 2 फैंस के एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर कर पाता है या नहीं। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऑल इन 2 से ही रिलेटेड एक और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, और यहाँ पर फैंस जानना चाहते थे कि क्या स्टिंग ऑल इन 2 पर होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप स्टिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि स्टिंग का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट आने वाले रेवोल्यूशन पे पर व्यू के बाद खत्म हो जाएगा। और ये रेवोल्यूशन पे पर व्यू करीब 2-3 महीने के अंदर ही है, और उसके बाद स्टिंग पूरी तरीके से फ्री एजेंट बन जाएंगे। पर फैंस जानना चाहते थे कि क्या स्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी स्टिंग ऑल इन 2 पर आएंगे या नहीं, और इसी का ही जवाब देते हुए टोनी खान ने क्लियर कर दिया है कि गाइस स्टिंग ऑल इन 2 का पार्ट होने वाले हैं।
हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी स्टिंग AEW के साथ आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ऑल इन 2 पर स्पेशल अपीयरेंस जरूर देंगे। जो बातें हाल ही में टोनी खान ने एक इंटरव्यू के अंदर कंफर्म की है कि ऑल इन 2 के लिए स्टिंग आने वाले हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ऑल इन 2 पर स्टिंग आते हैं तो वहाँ पर स्टिंग आकर क्या करते हैं। लेकिन सच में अभी से ही ऑल इन 2 की हाइप काफी इंसेन है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या जेफ हार्डी AEW कंपनी से काफी नाराज है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर AEW के हर एक शो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको कई बार AEW के शोज रिव्यू करते हुए कहा है कि हाल ही में जिस तरीके से जेफ हार्डी या फिर मैट हार्डी यानी कि हार्डी बॉयज की AEW के टेलीविजन पर बुकिंग हो रही है, वो बुकिंग देखकर मैं भी खुश नहीं हूँ और मैंने भी कई बार AEW के हार्डी बॉयज की बुकिंग डिसीजन पर AEW कंपनी को काफी बार क्रिटिसाइज किया है। पर अब ऐसे में ही देखने में लग रहा है कि जेफ हार्डी भी अब AEW के अंदर अपने बुकिंग से काफी नाराज है, क्योंकि हाल ही में जेफ हार्डी ने अपने भाई मैट हार्डी के साथ मैट हार्डी की ही पॉडकास्ट यानी कि एक्सट्रीम लाइफ ऑफ मैट हार्डी के ऊपर बात करते हुए कहा कि जैसा जेफ हार्डी को जब उनका WWE रन खत्म होने वाला था और तब जो जेफ हार्डी को WWE के अंदर फीलिंग आ रही थी मानो कि जेफ हार्डी की WWE के अंदर होने या फिर ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल वैसी फीलिंग जेफ हार्डी को AEW के बैकस्टेज में होते हुए आ रही है और जेफ हार्डी को लग रहा है कि जेफ हार्डी के AEW के अंदर होने या फिर ना होने से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जेफ हार्डी को लग रहा है कि वो AEW के बैकस्टेज में सिर्फ एक घोस्ट बनकर रह चुके हैं। जो बातें हाल ही में जेफ हार्डी ने मैट हार्डी की पॉडकास्ट यानी कि एक्सट्रीम लाइफ ऑफ मैट हार्डी पर कही है। और गाइस जेफ हार्डी की बातें सुनकर पहले तो लगता है कि सच में जेफ हार्डी की बातें सच है और जेफ हार्डी AEW के अंदर उतनी बढ़िया चीजें नहीं कर रहे जो कि हमने इनिशियली सोचा था। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए खुद जेफ हार्डी भी जिम्मेदार है, क्योंकि पहले तो DUI केस के अंदर अरेस्ट हुए, लेकिन इसके बाद हाल ही में जेफ हार्डी को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि हाल ही में जो जेफ हार्डी की 2-3 महीने पहले एक आई सर्जरी हुई थी, तो उस आई सर्जरी के चलते जेफ हार्डी अब भी अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे और जेफ हार्डी को अब भी डबल विजन की प्रॉब्लम है और हाल ही में जेफ हार्डी इसी डबल विजन से डील कर रहे हैं। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि AEW जेफ हार्डी या फिर मैट हार्डी यानी कि हार्डी बॉयज पर कोई ट्रिगर पुल नहीं कर रही और उन्हें काफी बड़ा पुश नहीं दे रही, जो मेरा मानना है, क्योंकि हाल ही में जेफ हार्डी ने बात करते हुए कहा था कि वो अब भी डबल विजन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जेफ हार्डी की प्रॉब्लम कब खत्म होती है और क्या आप जेफ हार्डी की इन कमेंट्स के बाद क्या टोनी खान हार्डी बॉयज को भी काफी अच्छी तरीके से बुक करते हैं और हार्डी बॉयज का AEW के अंदर फ्यूचर कैसा होता है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या ब्रायन डेनियल्सन की रिटायरमेंट डेट ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन ने कहा था कि ब्रायन का रेसलिंग के अंदर ये आखिरी साल होने वाला है और इसके बाद ब्रायन प्रोबेबली रिटायर हो जाएंगे। लेकिन गाइस ब्रायन ने यहाँ पर हमें कुछ खुलकर नहीं बताया कि ब्रायन का आखिरी साल होने वाला है, इसका मतलब क्या है और ब्रायन का ये साल कब तक चलने वाला है। और गाइस इसी पर बात करते हुए AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने काफी इंटरेस्टिंग अपडेट बताई है, क्योंकि यहाँ पर टोनी खान ने रिवील किया कि टोनी खान ने ब्रायन डेनियल्सन को ऑल आउट पे पर के करीब 1 हफ्ते पहले ही साइन किया था और ब्रायन का एक कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि देखा जाए तो ब्रायन का एक कॉन्ट्रैक्ट AEW के ऑल इन पे पर के बाद ऑफिशियली एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि गाइस हम एक तरीके से मान सकते हैं कि इस साल के ऑल इन टू पे पर शायद हमें ब्रायन डेनियल्सन का आखिरी रेसलिंग मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रायन ने कहा है कि ब्रायन का रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आखिरी फुल टाइम रन होने वाला है। लेकिन गाइस मुझे अब भी लगता है कि हमें ऑल इन पे पर के बाद भी शायद ब्रायन ओकेजनली रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ब्रायन ने कहा है कि उन्हें रेसलिंग से काफी प्यार है। पर फिलहाल के लिए ये बात तो कन्फर्म है कि गाइस प्रोबेबली ऑल इन टू पे पर हमें ब्रायन डेनियल्सन का उनके फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आखिरी मैच देखने को मिल जाएगा, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि ब्रायन का आखिरी मैच किसके खिलाफ होना चाहिए। पर मैं ब्रायन के आखिरी मैच के बारे में तब के तब बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें फाइनली NJPW के काफी बड़े सुपरस्टार यानी कि काजुशिका ओकाडा भी AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार्स काफी कम ही न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर बाहर जाते हैं, पर हाल ही में कई सारे न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार्स उनकी होमलैंड यानी कि NJPW छोड़कर काफी सारे डिफरेंट प्रोमोशंस में अपना हाथ आजमा रहे हैं, जैसे कि शिंसुके नाकामुरा और अकीरा तोजावा WWE के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कनुसुके तकेत्सा और अब कोटा इबुशी ने भी AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है। लेकिन गाइस ऐसे में ही ओकाडा को लेकर ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि प्रोबेबली जनवरी 2024 को काजुशिका ओकाडा का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म होने वाला है और इसके बाद काजुशिका ओकाडा ऑफिशियली एक फ्री एजेंट बनने वाले हैं।
पर इसके साथ ही जो ओकाडा को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि गाइज यहाँ पर सरप्राइजिंगली ओकाडा न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं। और गाइज अगर ये रिपोर्ट सही है तो मैं प्रोबेबली काजुचिका ओकाडा WWE या फिर AEW के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मुझे पता नहीं कि आप लोग कितना याद है, पर WWE का काजुचिका ओकाडा के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि वो ओकाडा को अपनी कंपनी के अंदर साइन करे। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि ओकाडा WWE को नहीं बल्कि प्रोबेबली AEW कंपनी को चूज करेंगे अगर वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं तो। लेकिन गाइज यहाँ पर सच में देखने के लिए मजा आएगा कि अब साल 2024 के अंदर ओकाडा क्या करते हैं। क्या वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ रिसाइन करते हैं या फिर उनकी अगली डेस्टिनेशन ऑल एलीट रेसलिंग होती है। पर अगर ओकाडा AEW के अंदर आते हैं तो गाइज ये AEW के लिए एक और काफी बड़ी और मैसिव साइनिंग होगी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?